दोस्तों मैं विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एकदम आसान सा टॉपिक दे रखा और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। जैसे कि आपने सुना होगा एक ही जो बेलन होता है या जिसे हम क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तु आपने देखी होगी जो कैसी होती है बेलनाकार होती है। जैसे एक पानी का पाइप आपने देखा वो कैसा होता है बेलनाकार होता है। ये जो हमारी ट्यूबलाइट होती है भी कैसी होती है बेलनाकार होती है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह होती है ये सारी जो आपको कैसे मिलेगी बेलनाकार मिलेगी। अब ये जो बेलन है किसे बेलन कहते हैं और बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं तो आप देख सकते हो मैंने एक आकृति बना रखी है आपके सामने। ये आपके पास क्या है कि बेलन है। अब बेलन के पृष्ठ होते कितने इसके पृष्ठ होंगे तो हम पृष्ठ की बात करते हैं। बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं तो आप देख सकते हो बेलनाकार जो वस्तु है मैंने ये बेलनाकार वो वस्तु होगी इसके पृष्ठ कितने होंगे। एक तो हमने ये पृष्ठ ले लिया एक तो ये पृष्ठ हो जाएगा एक ऊपर ढक्कन लगाएंगे एक नीचे क्या लगाएंगे पेंदा। तो इसके कितने पृष्ठ हो जाएंगे 3 पृष्ठ हो जाएंगे। तो बेलन कितने पृष्ठों से मिलके बना है 3 पृष्ठ। तो आप देख सकते हो एक तो ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ को हम ऐसे करके ऐसे लुढ़काते हैं तो आप देख सकते हो बेलन ऐसे लुढ़क सकता है आगे घूम सकता है ऐसे। जैसे यहाँ से होगा इसको आप ऐसे घुमाना चाहो तो बेलन क्या लुढ़कता आगे जा सकता है। तो हम समतल के ऊपर यदि बेलन को लुढ़काते हैं तो आप देख सकते हो वो लुढ़केगा और लुढ़कने वाला जो पृष्ठ होता है उसे हम क्या बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये जो बेलन मैंने बना रखा है तो ये जो बार बार का हिस्सा दे रखी है बेलन का कौन सा पृष्ठ दे रखा है वक्र पृष्ठ दे रखे हैं। तो बेलन के कितने पृष्ठ होंगे एक तो ये वक्र पृष्ठ ही एक इसके ऊपर ये भी तो पृष्ठ है इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं ढक्कन लगा सकते हैं ये भी पृष्ठ है एक नीचे भी। तो टोटल कितने पृष्ठ होते हैं बेलन के 3 पृष्ठ होंगे। तो पहला जो पृष्ठ वो आपके पास कौन सा वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ऊपर का जो भाग वो कैसा है वर्ताकार और नीचे का भाग भी कैसा दे रखे हैं वर्ताकार दे रखा है। ठीक है तो चलो देखो अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। ये जो मैंने एक आकृति बना रखी इसमें इस भाग को तो मैंने कह दिया जो गोल गोल भाग उसे मैंने बोल दिया वक्र पृष्ठ है। ऊपर जो एक ढक्कन लगाया ढक्कन जो कैसा है वर्ताकार यानी ये कौन सा भाग हो जाएगा वर्ताकार भाग हो जाएगा और नीचे का भाग भी कैसा हो जाएगा वर्ताकार भाग यानी वर्त के आकार का। तो इसके कितने पृष्ठ हो जाएंगे 3 पृष्ठ हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं अब ये बना किससे है तो आप देख सकते हो ये जो बेलन है ये किससे बनता है आयताकार कोई भी आपके पास कागज दे रखे हैं उस आयताकार कागज से आप क्या बना सकते हो बेलन बना सकते हो। तो मैंने एक और डायग्राम बना रखा है जो किसका एक आयत का है। तो आयत में आप देख सकते हो आपको क्या क्या दे रखी है ये इसकी लंबाई है तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी लंबाई। आयत किसे कहते हैं 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी समूह भुजाएं समान माप की। ये लंबाई दोनों समान होगी। ये जो चौड़ाई दे रखी भी ये चौड़ाई और ये चौड़ाई भी आपके पास कैसी मिलेगी समान मिलेगी। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी समूह भुजाएं समान माप की हो प्रत्येक कोण कितने डिग्री को समकोण हो और दोनों विकर्ण समान उसे हम क्या कह सकते हैं आयत कह सकते हैं। ठीक है तो आप देख सकते हो ये हमारे पास एक आयताकार क्या हो जाएगा कागज। ठीक है पूरा आयताकार कागज आपके पास ये जो किताब है मेरे पास ये भी कैसे दे रखी है एक आयताकार एक पेज ले रखा है मैंने। तो आप देख सकते हो ये आपके पास एक आयताकार क्या हो गया एक ही कागज है या सीट बोल दो ये हमारे पास आयताकार है। अब इसको मैं फोल्ड करके जो आयताकार कागज आपके पास ऐसे इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक ही बेलन बन जाएगा। ठीक है ये जो आपको आयताकार भाग दे रखे हैं इसको ये आयताकार भाग था ठीक है। तो इस आयताकार भाग से हमने क्या बना लिया बेलन बना लिया। तो इस आयताकार भाग से आपने बेलन तो बना लेकिन आपने देखा इसके ऊपर का भाग है क्या ऊपर का भाग बना ही नहीं है और नीचे का भाग भी नहीं बना है। तो ये बेलन बन गया लेकिन ये बेलन का कौन सा पृष्ठ बना है वक्र पृष्ठ ही बना है। ठीक है तो चलो आज की इस वीडियो में आपको सूत्र बनाने बताऊंगा किस प्रकार से हम सारे सूत्र जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र निकालने सीखेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखा ये हमारे पास एक आकृति दे रखी तो मैंने ये लिखा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है तो आप देख सकते हो इस आयताकार कागज ने कितना स्थान घेर रखा है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं किसी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उसने कितना स्थान घेर रखा वो उसका क्या कहलाता है क्षेत्रफल कहलाता है। तो मैंने ये लिखा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई। तो यहाँ में आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या दे रखी है, लंबाई, उसके बाद इसको गुणा किससे करेंगे, चौड़ाई से। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने किसका क्षेत्रफल निकाल दिया, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का मतलब ये जो आपको एक शीट दे रखी है, इस शीट का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। लंबाई और चौड़ाई को जब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारे पास आयताकार भाग का क्या जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हमने किया क्या, देखो यहाँ से देखना पूरा एकदम ध्यान देना। मैंने ये जो आपके पास सीट थी, ठीक है, सीट इस कागज से थोड़ी सी छोटी है, आपने ये सीट ले ली, ठीक है, इसको क्या कर दिया, राउंड करके इसे घुमा दिया। ये जो पेज है, इस पेज का क्षेत्रफल निकालना चाहते, कैसे निकाले, ये तो लंबाई है, तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई, ये भी क्या है, चौड़ाई। इसने टोटल कितना स्थान घेर रखा, वो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। कितना घेर रखा है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा। अब इस भाग को इसी कागज से मैं क्या बना रहा हूं, बेलन का वक्र पृष्ठ बना रहा हूं। मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप देख सकते हो ये आपके पास क्या बन गया, एक बेलन बन गया। लेकिन ये बेलन का एक पृष्ठ है, ये भी कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर का भाग नहीं है, नीचे का भाग नहीं है। तो एक बार ध्यान देना, ये हमारी ये क्या थी, आपकी लंबाई थी क्या, जो आयताकार भाग की, आयताकार भाग देखिए इसकी लंबाई दर की क्या है, चौड़ाई है। आयताकार भाग से हमने सरल किया, तो मैं इसको ऐसा भी घुमा सकता हूं। आप देख सकते हो ये जो लंबाई है, अभी ये क्या दे रखी, लंबाई दे रखी है, लंबाई ऐसे फोल्ड करती, लंबाई इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो लंबाई इसकी क्या बना सकते हो, ऊंचाई, या ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो ये हमारे पास है, ये लंबाई के सापेक्ष हमने घुमा दिया, तो ये भी आपका क्या बन गया, एक बेलन बन गया। ठीक है, तो देखना एक बार, ये जो हमारे पास भाग दे रखा है, मेरे पास ऐसी थी ये किताब, इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो लंबाई पहले थी, लंबाई थी, किसकी लंबाई थी, आयताकार सीट की लंबाई थी। मैंने इसको ऐसे कर लिया, तो लंबाई तो चारों ओर घूम गई, और घूमने के बाद आपने देखा लंबाई यहां से लेकर यहां तक इसकी पूरी क्या थी, लंबाई। तो लंबाई चेंज हो गई। लंबाई कैसे फोल्ड करती, लंबाई वर्ताकार भाग बना लेगी, नीचे का भाग कैसे होगा, वर्ताकार, और वर्ताकार भाग बना लेगी। और वर्ताकार भाग की पूरी लंबाई कितनी होती है, 2πr। वर्ताकार भाग की जो आप लंबाई देखोगे, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr। मैंने यहाँ लिखा 2πr। ठीक है, गुणा लंबाई, तो आप देख सकते हो ये लंबाई तो इतनी है। ठीक है, बेलन बनने के बाद लंबाई यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के सिरों को मिला दिया, इन दोनों के सिरों को। पहले लंबाई आपके पास 14 थी, तब भी कितनी है, 14। तो ये मैंने लिखा लंबाई जो है वर्ताकार भाग की क्या बन गई, परिधि बन गई, चारों ओर घूम गई ना। और वर्ताकार भाग की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। हो गया इतना काम। ठीक है, लंबाई गुणा क्या थी, चौड़ाई। अब देखना हमारी चौड़ाई कौन सी, ये थी क्या, आयताकार भाग, इसकी चौड़ाई ये है। इस चौड़ाई में क्या परिवर्तन आता है, चौड़ाई यदि हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो आप क्या देखते हो, चौड़ाई जो यहां से लेके यहां तक चौड़ाई है ना आपकी, ये चौड़ाई किस में चेंज होगी, ये बेलन की क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। तो यहाँ में जो बी है, आपने बेलन को ऐसे कर लिया, घुमा लिया, राउंड कर लिया, तो आप देख सकते, और ये भाग आपके पास समान है। तो बेलन की जो लंबाई दे रखी थी, वो बेलन की क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। तो यहाँ बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ। हमारे पास एक सूत्र बना है, 2πr, गुणा करेंगे तो एच आ जाएगा, ये हमारे पास है। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल ही है, इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल। आपने लंबाई गुणा चौड़ाई, इस लंबाई और चौड़ाई का आपने क्या गुणा करने के बाद आपके पास ये इकाई आई है। तो आपने किया क्या था, इस आयताकार कागज को ऐसे फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद क्षेत्रफल तो आयताकार कागज का उतना ही है, लेकिन इससे एक नई आकृति बन गई, जिसको एक नया नाम दे सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेलन। ठीक है, ऊपर का भाग नहीं है और नीचे के भाग नहीं, से बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपर का नहीं और नीचे का नहीं। एकदम साधारण सी भाषा में हम कहेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का ढक्कन नहीं होगा और नीचे का पेंदा नहीं होगा, वो बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखना 2 नंबर जो हम बता रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो यहाँ मैंने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र का मतलब क्या हो जाएगा, जो लुढ़कने वाला भाग। मैंने आपको ये बताया, जो कोई भी आपको बेलन दे रखा है, जो भाग जैसे लुढ़कता है, लुढ़कने वाले भाग को हम क्या बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जो हमें एक मार्कर दे रखा है, ठीक है, अब मार्कर का इतना सा भाग हम देखेंगे कैसा दे रखा आपको, बेलनाकार दे रखा है, इसके 3 पृष्ठ है। इस पृष्ठ को आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, पृष्ठ लुढ़क रहा है ना, आगे ऐसे लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो भाग लुढ़कता है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तभी ये बोल रहे हैं बेलन का क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ होते हैं इसके, 3 पृष्ठ होते हैं, लेकिन वक्र कौन सा है, जो लुढ़कने वाला भाग है उसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई r और h। समझ में आ गया होगा सभी के, किस प्रकार से हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना लिया। अब आपने देखो एक और सूत्र होता है, वो कहता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब समझते हो आप, संपूर्ण का मतलब सभी पृष्ठों का एक साथ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, ढक्कन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसके ऊपर ढक्कन। और ढक्कन कैसा लगाएंगे, ये देखो भाग कैसा दे रखा आपके पास, वर्ताकार भाग दे रखा, इसके ऊपर ढक्कन लगाए, वो भी कैसा लगेगा, वर्ताकार। और नीचे का भाग भी कैसा दे रखा हमें, वर्ताकार भाग दे रखा है, तो नीचे भी एक ढक्कन लगाए, वो भी कैसा होगा, वर्ताकार होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ मैं 3 नंबर इकाई लिख के मैंने यहाँ लिखा बेलन का क्या निकालना है, संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब सभी पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से सरल करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहली बात तो एकदम स्पष्ट ये होना चाहिए कि इसके पृष्ठ है कितने, तभी तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसने क्या बताया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ होते कितने, 3 पृष्ठ होते हैं, तो सभी पृष्ठों का निकालें। एक बार ध्यान देना, मैं इसको साइड में सरल करके आपको बता रहा हूं। तो देखना, इसने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिमाग में रखना, कितने पृष्ठ होंगे, 3। तो पहला पृष्ठ कितना है, 2 पाई r h। ठीक है, इसने कहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हमने एक पृष्ठ लिया, वो भी कौन सा लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक ढक्कन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि ढक्कन। तो ढक्कन आप देख सकते हो परिधि की तरह नहीं लगेगा, ढक्कन तो एकदम क्षेत्रफल की तरह लगेगा। ढकने का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई वस्तु जानी नहीं चाहिए, एकदम पूरा पूरा भाग क्या होना चाहिए, ढकना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ढक्कन ऐसे तो लगाएंगे, इसके ढक्कन ऐसे करके, और वो क्या होना चाहिए, अंदर से भरा हुआ होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ढक्कन, यानी क्षेत्रफल में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ऊपर ढक्कन है, ढक्कन है कैसा, वर्ताकार, तो वर्ताकार भाग होगा, और वर्ताकार भाग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नीचे और ढक्कन लगाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों क्या होंगे, समान होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो आप देख सकते हो ये जो 2 वर्त है एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे। इसको इसके ऊपर रख दो, चाहे इसको इसके ऊपर रखो, यदि एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। और सर्वांग सम आकृतियों में क्षेत्रफल कैसा आता है, समान। ठीक है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सूत्र बना रहे थे। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई r h। ठीक है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, तो इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, सूत्र क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, एक नीचे और पेंदा लगाएंगे। नीचे भी आप देख सकते हो एक पृष्ठ, 2, एक नीचे क्या लगाएंगे, ढक्कन लगाएंगे। तो नीचे वाला भाग भी वर्ताकार है, और इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, पाई r स्क्वायर। हो गया इतना। तो हमें कितने पृष्ठ दे रखे थे इस बेलन के, 3 पृष्ठ दे रखे। तो पहला पृष्ठ कौन सा है, जब भी आपको कहे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, तो दिमाग में बस एक ही चीज, जो लुढ़क रहा है वो भाग ऐसे लुढ़केगा ना आगे जाके, तो लुढ़कने वाला भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्राकार घूमता ही है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r h। अब हमें करना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण के लिए एक ऊपर ढक्कन लगाना होगा आपको, क्योंकि एक तो पृष्ठ है ये, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और नीचे पेंदा लगा देंगे। इसके 3 ही पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाए। चलो इसको सरल करते हैं। ये तो 2 पाई r h है, ये कितनी बार जुड़ रहे हैं,
2 बार, क्योंकि आपने देखा होगा जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, सहजाति पद होने चाहिए, जिनकी जाति समान उन पदों को हमें जोड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा ये दोनों सेम है, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, यानी आपके पास कितना हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को और सरल करते हैं। तो आप क्या देखते हो, हमारे पास यदि इन दोनों में कोई कॉमन चीज है या सर्वांग संबंध हम कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, यानी 2 हम बाहर ले सकते हैं। इसके पास भी पाई, इसके पास भी क्या है, पाई, पाई भी हम बाहर ले सकते हैं। इसके पास भी आर, इसके पास भी आर, तो आर भी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, 2 ले लिया आपने बाहर, पाई ले लिया, एक आर ले लिया, आपके पास क्या बचेगा, एच। हो गया इतना, आपने 2 बार ले लिया, पाई बार ले लिया, आर बार ले लिया, तो यहाँ पे आर की घात 2 है और 2 में से हमने एक आर बार ले लिया, एक आर कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। ठीक है, हमें करना क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने पृष्ठ थे इसके, 3, 1, 2 और 3, इनको जोड़ के मैंने इस प्रकार से सरल किया, तो मेरे पास ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण 3 पृष्ठ थे और तीनों पृष्ठों का साथ में हमने सरल करके, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, कोष्टक में क्या लिखोगे, आर प्लस एच लिख दो, चाहिए एच प्लस आर लिख दो, क्योंकि योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो किस प्रकार से आपने निकाला, 2 पाई आर और कोष्टक में हमने क्या लिखा है, आर प्लस एच। क्या आपने देखा होगा, ये तो आपके पास पहले से कोई एक सूत्र होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका सूत्र होता है, कोई भी वृत्त दे रखा, आपको वर्ताकार भाग दे रखा है, उसकी चारों ओर की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आपको ये देखना है कि यहां से लेके इसकी चारों ओर की लंबाई देखनी, लंबाई कितनी दे रखी है, तो लंबाई हम किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लंबाई आप देख सकते हो वर्ताकार भाग की परिधि के बराबर होगी, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो बेलन का यदि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, 2 पाई आर है, इसको गुणा किससे कर दो, आर प्लस एच से। यहाँ पे भी आपके पास 2 पाई आर है, यानी एक बार तो गुणा करना है 2 पाई आर को एच से, तब बेलन का क्या जाएगा, वक्र पृष्ठीय। यानी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, जैसे कि जो महिलाएं चूड़ी पहनते हैं अपने हाथों में, एक चूड़ी को हम नीचे रखते हैं तो एक चूड़ी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, एक चूड़ी हमने रखी है तो उतने इतना स्थान घेर लिया उसने, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। अब आप देख सकते हो उसी माप की और एक ही समान साइज की आपको उसी के ऊपर काफी चूड़ियां रखनी है, तो आपका क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। सही है, एक चूड़ी हमने रखी, उसी के ऊपर चूड़ियां रखते रखते जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बेलन, जिसके ऊपर का भाग भी नहीं होगा और नीचे का भाग भी नहीं होगा, तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन तो आप देख सकते हो, बेलन का आयतन किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ लिख देता हूँ बेलन का आयतन। 4 नंबर हो गए ना, तो ये 4 नंबर इकाई 4 नंबर सूत्र हो जाएगा बेलन का आयतन। आयतन किसे कहते हैं, हम देखते हैं कि आयतन का मतलब, जैसे आपके पास बेलनाकार बर्तन दे रखे, इसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं, वो इसका आयतन कहलाता है। जितना पानी इसके अंदर डाल सकते हैं वो इसकी धारिता कहलाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो आयतन। आपने देखा कोई भी एक पानी का कैन है, उसके अंदर हम कहते हैं 20 लीटर पानी आता, तो यानी 20 लीटर पानी आएगा उसके अंदर, उससे ज़्यादा हम उसके अंदर ही डाल नहीं सकते, क्योंकि उस कैन की धारिता कितनी है, 20 लीटर। तो आपको ध्यान ये देना है कि आयतन किसे कहते हैं। ये जो आपके पास एक दे रखा है पूरा का पूरा भाग, अब इसका आयतन की बात करें तो ये पूरा कागज देख लो, चाहे अंदर का भाग देख लो, इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, आयतन। वैसे ये जो मार्कर दे रखे, इस मार्कर के आयतन की बात करें तो आयतन आपको इतना सा देखना है कि ये कवर तो आयतन नहीं है, तो इसका बार बार का जो भाग जहां हम हाथ टच कर सकते हैं, लगा सकते हैं हाथ, वो तो आपका क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन में हर प्रकार की वस्तु आ जाए, जैसे कि आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा, अंदर का भाग, बाहर का भाग, पूरा इस मार्कर ने कितना स्थान घेर रखा, वो आपका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन किस प्रकार से निकालते हैं, आपने जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो। आयतन आपने देखा होगा हमारे पास सिक्के होते हैं, आप 5-5 रुपए के एक जैसे सारे सिक्के ले लो, एक सिक्के को आप रखते हो तो आप देख सकते हो ऐसा सा भाग बन जाएगा, वो क्या करेगा, स्थान घेरता है। ठीक है, वो क्या करेगा, स्थान घेरता है। एक ही सिक्का रखा तो उसने कितना स्थान घेर रखा है, तो आप देख सकते हो वो वर्ताकार है, तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
पाई आर स्क्वायर, यानी उसने इतना स्थान घेर रखा, उसने पाई आर स्क्वायर इतना स्थान घेर रखा है। ठीक है, एक ही सिक्का रखा है। अब आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक सिक्का रख दिया, उसके बाद दूसरा सिक्का रखेंगे तो क्या होगा, स्थान तो नीचे जो धरातल है या आधार के ऊपर तो उतना ही स्थान घेर रखा है, लेकिन जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते हैं सिक्कों की, वैसे वैसे ये भाग आपकी आकृति अलग आ जाएगी और वो बेलनाकार आकृति बन जाएगी, और उसके साथ में क्या बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। यानी आप देखो ये सिक्का आपने नीचे रखा है, एक सिक्का उसने इतना स्थान, फिर दूसरा सिक्का रखा, फिर तीसरा, ऐसे रखते रखते सिक्कों से क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगी। और जो नीचे तो सिक्का है ना, उसी के ऊपर सारे सिक्के, तो आधार के ऊपर तो स्थान उतना ही घेर रखा, लेकिन जैसे जैसे आप सिक्कों की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो ये बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन के आयतन का सूत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मैरिया। जैसे कि आपने देखा होगा आज की वीडियो में हमने बेलन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। वक्र, एक तो आपने देखा होगा इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का भाग नहीं होगा और नीचे का भाग ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखे उस सूत्र, एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो वक्र आएगा, एक ऊपर का भाग, एक ही नीचे का भाग। आप देख सकते हो ये जो आपको एक चित्र दे रखे, एक तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ऊपर का वर्ताकार भाग, एक नीचे का वर्ताकार भाग है। तो आपके कितने पृष्ठ मिलेंगे, तीन पृष्ठों से हमने क्या कर लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र हो गया, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, और ये यहाँ से बना दिया। ठीक है, अब आपको करना है कि इस वीडियो को आगे से आगे अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी बच्चे घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेस्ट बना सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपको उस वीडियो का लिंक मिल सके, और आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।